जी नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी पैरों पर। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की मार्च महीने की ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो पूरे महीने के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल ये महीना आपका कैसा रहने वाला है। कैंसर राशि वालों का ये महीना कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। भगवान, कार्ड गिर रहे हैं बार बार में। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो लग रहा है कि आप इस महीने किसी टीम वर्क में काम करने वाले हैं, ग्रुप में काम करने वाले हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, या किसी सलाह मशूरा, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर, किसी की सलाह लेकर किसी काम को करने वाले हैं। एनर्जी डालने वाले हैं, एफर्ट डालने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जो आप दूसरों की मदद से कर सकते हैं, वो पूरा महीना उस पर आपका फोकस रहने वाला है। वो काम आप करने वाले हैं, उस पर आप अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं। तो कोई ना कोई टीम वर्क आप करने वाले हैं, ग्रुप वर्क आप करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कुछ ना कुछ परेशानी किसी चीज़ को लेकर आपको रही है। तो आप काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं। हो सकता है किसी के साथ आपका थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ है, किसी परिवार वाले के साथ, फैमिली वाले के साथ, या किसी बाहर वाले के साथ। इसलिए आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। काफ़ी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो गए हैं, कोई आप पर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा क्यों आया है ये देख लेते हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर कुछ ना कुछ तंगी भी आपकी पास में रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपका क्यों आया है। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ कप्स। तो कुछ न कुछ आप के पास ऑप्शन रहे हैं, और आपको लगा है कि आप हमेशा अकेले रहे हैं, किसी ने आपका साथ नहीं दिया है। आप अपने आप को अकेला महसूस करते रहे हैं। लेकिन अगर आप नज़रें घुमा कर देखेंगे तो कोई ना कोई आपका साथ ज़रूर देगा। आपके साथ वाले आपके खड़े हैं। आप उन चीज़ों को देखिए जो आपको अभी मिल रही हैं, जो चली गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों को उसको मत देखिए। आपने उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है जो आपका ख़त्म हो चुका था, जो चला गया था। आप उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाए जो आपके सामने रही है। तो थोड़ा सा इस वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट किया है तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप इसमें हो सकता है कि आपने नई बिगनिंग, नई शुरुआत की है पैसे को लेकर। और का स्टेबिलिटी आपको इसमें मिली है। और काफ़ी जो आपका पास्ट बीता है, काफ़ी इन परेशानियों के बाद, दुख तकलीफों के बाद जब आपने एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आई है। और परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप मौज मस्ती की है, घूमे हैं, फिरे हैं, और काफ़ी खुशियाँ आपको उसके बाद मिली हैं। और हो सकता है कि किसी परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप घूमे हैं, फिरे हैं, मौज मस्ती की है, पार्टीज़ में गए हैं। और या इसमें आपको छुट्टियां लेकर घूमना फिरना चाहिए था, मौज मस्ती करनी चाहिए थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने आप को बिना मतलब के अकेले महसूस किया है। तो अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते तो काफ़ी खुशियाँ आपके बाहर आ सकती थी, मौज मस्ती आप कर सकते थे। इंद्रधनुष तक भी आपको देखने की इसमें ज़रूरत रही है। और परिवार के साथ, फैमिली के साथ अगर आप
ने इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से आप बाहर निकले हैं, थोड़ा सा भी आपने इस पे काम किया है तो स्टेबिलिटी के बाद काफ़ी खुशियाँ आपको देखने को मिली हैं। तो ग्रुप वर्क अगर आपने किया है तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आई है। जो परेशानियां, जो बाधाएं थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि जो करंट एनर्जी है वो आपकी क्या बता रही है। आपकी करंट की एनर्जी क्या रहने वाली है, कैंसर वालों के लिए करंट की एनर्जी क्या रहने वाली है। टेम्परेंस, आपको लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। टेम्पर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कभी आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी आप बहुत शांत हो जाते हैं, कभी आप बहुत बोलते हैं, कभी आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो आपको अपने टेम्पर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाइफ में लाने की ज़रूरत है। जो अप डाउन आपका आप जा रहे हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, उस पर बैलेंस कीजिए। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो जो आपका करंट फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ये बैलेंस आपका डामाडोल हो रहा है, जो कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप ना तो ज़्यादा चुप रहिए, ना तो ज़्यादा बोलिए, ना तो ज़्यादा खामोश रहिए। और आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। तो आप काफ़ी अपने आप को लग रहा है कि जब से आप किसी काम में घुसे हैं, जब से आपने टीम वर्क करना शुरू किया है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी लाइफ में आती रही हैं। आप को जो रिसेंट आपकी करंट एनर्जी चल रही है, आप काफ़ी नेगेटिव अपने आप में फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ, जब से ये रिश्ता बना है, जब से ये काम हुआ है, कुछ ना कुछ पनौती आ रही है, कुछ ग्रहण सा लग गया है, खुशियों पर ग्रहण लग गया है। आप उल्टे सीधे सपने देख रहे हैं। आपने ये जो ये परेशानियां, दिक्कतें हैं, खुद की पाली हुई हैं। तो अगर आप इनको ख़त्म कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा इन पर कंट्रोल कर लेते हैं, इन बाधाओं से बाहर निकल जाते हैं, तो काफ़ी लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं। एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं, नेम और फेम आपको मिल सकता है, काफ़ी पैसा, काफ़ी धन दौलत, काफ़ी नेम और फेम काफ़ी आप को सब कुछ आपको मिल सकता है। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ देंगी। तो आपको जो खुद आप इस में फंसे हुए हैं, जो अपने आप को ग्रहण सा लगा रखा है, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस पर आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उन नेगेटिविटीज़ से, उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और स्ट्रेस से बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में काफ़ी जो आपका समय चल रहा है, काफ़ी आप अबंडेंस आप पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, क्रिएटिव लाइफ, सब कुछ आपकी हो सकती है। तो आपको जो आप डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, जो उल्टे सीधे सपने आप देख रहे हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिव बनिए और सही समय आने का, उचित समय आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चीज़ों का सही समय आने का इंतज़ार कर लेते हैं तो चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, रिजल्ट आपका फेवर में होगा। तो सही समय आने का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए और आपको जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वही रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। लेकिन अभी सही समय नहीं है, उचित समय नहीं आया है। अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है और वेट करने की, इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है। आपका जो रिसेंट आपका जो
महीना है, ये लास्ट महीना कैसा जा सकता है। देखते हैं कि महीने के लास्ट में आपका के दिन कैसे जाने वाले हैं, या इन द फ्यूचर आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। सॉरी गाइस, पता नहीं कार्ड क्यों बार बार गिर रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा इनको एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि जो लास्ट महीना है वो आपका एनर्जी कैसी रहेंगी, इस महीने के लास्ट में आपकी एनर्जी कैसी रहेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कुछ ना कुछ क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कठोर आप निश्चय लेंगे, चाहे रूढ़ लेंगे, चाहे वो सही हो या ना हो। ये चाहे वो काम हो या ना हो, चाहे रिश्ते के लिए है, चाहे किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, तो इसमें कठोर से कठोर डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप कठोर डिसीजन लेते हैं तो आपका पास्ट काफ़ी अच्छा जा सकता है, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये क्यों आया है। आप इसमें रूढ़ क्यों, सख्ताई के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत क्यों है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स, तो काफ़ी ऑप्शन आपके पास होंगे इन द फ्यूचर। काफ़ी ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं, लेकिन आप उसमें काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, आप दुखी रहने वाले हैं, एक भ्रम जाल में आप फंसने वाले हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी दुविधा में, इसी परेशानी में आप इस महीने रहने वाले हैं, और कुछ ना कुछ आपके माइंड में कुछ द्वंद्व युद्ध चल सकता है। हो सकता है कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई आपका किसी के साथ हो सकता है, तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। या फिर हो सकता है कि किसी कन्फ्यूज़न, परेशानी की वजह से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल सकता है, ऐसा द्वंद्व युद्ध, ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसी परेशानी जिसमें आप काफ़ी निराश रहने वाले हैं, काफ़ी हताश रहने वाले हैं, डिप्रेशन में आप हो सकते हैं। तो उन सब से आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। काफ़ी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन फिर भी आप यही सोचने वाले हैं कि जो ऑप्शन, मुझे वही चीज़ चाहिए जो पास्ट में हुआ करती थी, उन चीज़ों से ही मुझे खुशी मिलेगी। तो जो चीज़ें चली गई हैं, जो बीत गई हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप को उस पर एक बार ग्रैब करके देखना चाहिए, और अगर आपको सही लगे तो आप उसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन पिछली जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको भुलाकर आपको आगे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो काम मिल रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपके मन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही हैं, जो कन्फ्यूज़न चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसे ख़त्म करने की आपको ज़रूरत रहने वाली है। तो अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है कि आप सिचुएशन को संभाल लें, और इसीलिए इसमें ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, आपका काम बने या ना बने, लेकिन इसमें साफ सफाई सब कुछ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी आगे जाकर इसमें इन परेशानियों से बाहर निकला जा सकता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा रूड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कठोर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सख्ताई से पेश आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कठोरता के साथ, सख्ताई के साथ अगर इसमें डिसीजन लिया जाता है तो हो सकता है कि ये फ्यूचर के लिए सही रहे, ठीक रहे। नहीं तो आप इसी कन्फ्यूज़न में, इसी परेशानी में, इसी दिक्कत में रह सकते हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है इस महीने की। इस महीने के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, जस्टिस। जो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी पीठ पीछे चल रहा है,
कोई धोखा, कोई छल कपट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई धोखा जो आपको मिला है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में, परेशानी में है, दिक्कत में है आप, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अगर आप के साथ कोई धोखा हुआ है तो उनको भूल जाइए और आगे आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप उनको भूल नहीं जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूनिवर्स जी गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको धोखा मिला है, आपके साथ कोई छल कपट हुआ है, तो आपको उसे भूलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो यूनिवर्स जी आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपको न्याय मिलने वाला है। और अगर आपने किसी के साथ धोखा दिया है, किसी को धोखा दिया है, उसके साथ छल कपट किया है, कि उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई की है, उसको चोरी चकारी की है, कोई किसी से आपने कुछ छिपाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। यूनिवर्स जी आपके साथ न्याय करेंगे। अगर आप के लीगल मैटर रहे हैं तो लीगल आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और अगर इलीगल आपने कुछ किया है, आपने कुछ चोरी चकारी की है, कुछ छिपाया है किसी से, तो उसके हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ वही होगा जो आपने किया है, जो बोया है वही फसल आप काटने वाले हैं। और आपके साथ न्याय होने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। और यूनिवर्स पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए आपका समय जो है सही चल रहा है, तो यूनिवर्स पर भरोसा करके आगे बढ़िए। सभी सोर्सेज आपके पास हैं। अच्छे अच्छे कामों में आप अपना समय लगाइए। किसी को मैनिपुलेट मत कीजिए, माइंड गेम मत कीजिए, किसी के साथ कोई धोखा मत कीजिए, छल कपट मत कीजिए, क्योंकि ये एक मैजिशियन का कार्ड है। तो ये जादूगिरी का भी कार्ड हो सकता है। तो किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेशन मत कीजिए। और यूनिवर्स को के पर भरोसा करते हुए, सरेंडर करते हुए, उस सभी सोर्सेज आपके पास हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अभी आपका फ़िलहाल के लिए जो समय है वो अच्छा चल रहा है, तो उसको अच्छे अच्छे कामों में लगाइए। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। जो धोखा, जो छल कपट आपके साथ हुआ है, यूनिवर्स उसका न्याय करेंगे। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भी भुगतान आपको करना पड़ सकता है। भले ही आप आपके लिए बच जाएं, लेकिन आगे जाके उसका भी आपको भुगतान जरूर करना पड़ेगा। तो कम से कम अब के लिए अपने कर्म सुधार लीजिए, अपने न्यायप्रिय बनिए, न्याय कीजिए, ताकि आगे जाकर अच्छे रिजल्ट आपको मिल सके, यूनिवर्स जी आपके साथ न्याय कर सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।